So hello everyone, here I am today, Krishnakant Gautam, with a second clip of this same Nyay Mahakavya BNS, BNSS, BSA, poetic version of new criminal laws. So let's just proceed further. आपराधिक बल और हमले के विषय में ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। यदि कोई किसी पर आपराधिक बल का प्रयोग करे या हमला करे, कानून उसे 3 माह तक दंडित करे। सेक्शन 128 to 131। यदि कोई किसी लोक सेवक पर हमला कर धमकाए, उसे ड्यूटी करने से रोके तो वो 2 वर्ष की सजा पाए। सेक्शन 132। किसी पर हमला कर अपमानित करे या छीने सामान या बंदी बनाने के लिए पीटे तो सजा का है प्रावधान। सेक्शन 133 to 135। यदि कोई अति उत्तेजित करने पर आत्मरक्षा में करे वार, उसके लिए भी निर्धारित है 1 माह का कारागार। सेक्शन 136। व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्सम के विषय में ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। किसी को बलात् देश में बाहर ले जाना अपहरण कहलाए। नाबालिगों को संरक्षण से ले जाना भी इसी श्रेणी में आए। सेक्शन 137, 138। अपहरण करने वाले के लिए है 7 साल तक की कैद। जो विकलांग बनवा कर भीख मंगवाए उसे भी होगी उम्र कैद। सेक्शन 139। ठीक है। कोई किसी को मारने या बलि देने के लिए अपहरण करे या फिरौती मांगे, उसे आजीवन कारावास की सजा मिले। सेक्शन 140। कोई किसी को अपहरण कर गुप्त रूप से बंदी बनाए, ऐसा अपहरणकर्ता 7 साल तक की सजा पाए। सेक्शन 140। कोई किसी को अपहरण कर गुप्त रूप से बंदी बनाए, ऐसा अपहरणकर्ता 7 साल तक की सजा पाए। सेक्शन 140। युवक या युवती का विदेश से सेक्स के लिए आयात करे, ऐसे अपराधी भी 10 साल के लिए हवालात की सैर करे। सेक्शन 141। कोई किसी का अपहरण करके उससे गुलामी करवाए, खतरे में डाले, बंदी बनाए, 10 साल तक की सजा वो पाए। सेक्शन 142। देह शोषण, गुलामी के लिए मानव तस्करी जो भी करे, अपराध के अनुसार वह आजीवन कैद की सजा भरे। सेक्शन 143 एंड 144। जो भी आदतन गुलामों की खरीद फरोख्त करता है, ऐसा अपराधी आजीवन जेल के अंदर ही सड़ता है। सेक्शन 145। यदि कोई भी किसी व्यक्ति से जबरन श्रम करवाता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माना लग जाता है। सेक्शन 146। So let's come to the next chapter, guys. It's chapter 7, which is related with offenses against the state. And let's just start. भारत राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या इसे उकसाना, सजाए मौत या आजीवन कारावास, साथ जुर्माना। सेक्शन 147, 148। युद्ध के लिए हथियार ग्रहण, युद्ध षड्यंत्र को छुपाना, राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला या फिर उन्हें धमकाना। सेक्शन 149 to 151। जो भी सशस्त्र विद्रोह उकसाए, उम्र कैद की सजा वो पाए, पर सरकार के कार्यों में असहमति इस जुर्म में ना आए। जो भी सशस्त्र विद्रोह उकसाए, उम्र कैद की सजा वो पाए, पर सरकार के कार्यों से असहमति इस जुर्म में ना आए। सेक्शन 152। सेडिशन, डिफेमेशन 365 था, 356। मित्र देशों पर हमला करना या वहाँ लूट मचाना
ये सभी देशद्रोह जिन्हें गंभीर अपराध है माना। सेक्शन 153 टू 155। कोई अधिकारी किसी कैदी को जेल से भगवाए, इस गंभीर अपराध में 10 साल की सजा वो पाए। सेक्शन 156 to 157. Let me just on the noise cancellation mode, guys. You might be hearing some noise out there. So let's just close it now. Now you might be hearing my voice more lucid, more clear. Let's just कोई अधिकारी किसी कैदी को जेल से भगवाए या इस गंभीर अपराध में 10 साल की सजा वो पाए। इस गंभीर अपराध में 10 साल की सजा वो पाए। सेक्शन 156, 157। कोई युद्ध कैदी को शरण दे या कराए देश के पार, आजीवन कारावास तक का हो सकता है कारागार। सेक्शन 158। चैप्टर 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यदि कोई सेनाओं में विद्रोह भड़काने का करता है प्रयास, उस व्यक्ति को हो सकता है 10 साल तक का कारावास। सेक्शन 157। यदि कोई सेना में विद्रोह भड़काए और विद्रोह हो जाए, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो जाए। सेक्शन 160। यदि कोई सेना में विद्रोह भड़काए और विद्रोह हो जाए, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो जाए। यदि कोई अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला उकसाए, हमला सफल होने पर उसे 7 वर्ष तक की जेल हो जाए। सेक्शन 162, 161, 161, 162। कोई सैनिक को भगोड़ा बनवाए या भगोड़े को घर पर ठहराए, दोनों परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा हो जाए। सेक्शन 163, 164। भगोड़ा यदि जलयान में छिपा हो तो मालिक सजा पाता है। यदि कोई सैनिक को अवज्ञा सिखाए तो वह भी जेल जाता है। सेक्शन 165, 166। जो व्यक्ति सेनाओं के अधिनियमों के अंतर्गत आता है, उस पर भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होने पाता है। सेक्शन 167। यदि कोई सैनिक का चिन्ह पहने या छद्म भेष धारण करे, वह 3 माह जेल जाए, वह 2000 रुपए फाइन भरे। सेक्शन 168। So let's just come to the chapter 9, guys. Next chapter, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। देश के हर नागरिक को है चुनाव लड़ने का अधिकार, साथ ही वह प्रयोग कर सकता है अपना मताधिकार। सेक्शन 169। वोट के लिए लालच देना रिश्वत की श्रेणी में आता है। वोटिंग प्रभावित करने वाला 1 वर्ष की सजा पाता है। सेक्शन 170, 173, 170 एंड 173। जो वोटर को धमकाए, फुसलाए या वोट देने से रोके या दूसरों की जगह वोट दे दे, वह जेल की रोटी सेके। सेक्शन 171, 172 एंड 174। कैंडिडेट पर झूठा आरोप लगाए, चुनावी खर्चा छुपाए, चुनावी खर्चे का हिसाब न रखे तो जुर्माना लग जाए। सेक्शन 175, 176 एंड 177। The next chapter is chapter 10. It is related with the offenses relating to coin, currency notes, bank notes and government stamps. सिक्कों, मुद्रा नोट, बैंक नोट और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध। यदि कोई नकली सिक्के, बैंक नोट या सरकारी स्टाम्प बनाए, उसे 10 वर्ष की सजा मिले, साथ ही जुर्माना पड़ जाए। सेक्शन 178। कोई नकली नोट आयात करे, खरीद फरोख्त का करे व्यापार, नोट अपने पास रखे या प्रयोग करे तो उसको होगा कारागार। अरे सेक्शन तो धारा बोलना भूल गया। यदि कोई नकली सिक्के रखे, बैंक नोट या सरकारी स्टैम्प बनाए, उसे 10 वर्ष की सजा मिले, साथ ही जुर्माना पड़ जाए। सेक्शन 178। कोई नकली नोट आयात करे, खरीद फरोख्त करे व्यापार, नोट अपने पास रखे या प्रयोग करे तो उसको होगा कारागार। सेक्शन 179 एंड 178। कोई नकली स्टाम्प का प्रयोग करे या असली से छेड़छाड़
या रखे ऐसे स्टाम्प बनाने की सामग्री तो होगा वे ये अपराध। सेक्शन 181। असली बैंक नोट जैसे ही यदि कोई कागजात बनाए, पुलिस को भी न करे सहयोग, तो उसे जुर्माना हो जाए। सेक्शन 182। यदि कोई स्टाम्प को दोबारा प्रयोग करने के लिए हटाए निशान, राजस्व की हानि करे, उसके लिए 3 वर्ष की सजा का है प्रावधान। सेक्शन 183, 184 एंड 185। नकली स्टाम्प बनाने बेचने वाले का सामान जब्त किया जाएगा। ऐसे उपकरण रखने वाले को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 186। टकसाल का कर्मचारी यदि सिक्कों के उत्पादन में हेरफेर करे, टकसाल का कर्मचारी यदि सिक्कों के उत्पादन में हेरफेर करे या टकसाल के औजारों को चुराए, उसे 7 वर्ष की कैद मिल जाए। सेक्शन 187 एंड 188। जस्ट कम टू द चैप्टर 11 गाइस। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। 5 या अधिक लोगों की भीड़ बन जाती है गैर कानूनी जब अधिकारी को धमकाए या करें अपनी मनमानी। सेक्शन 189। भीड़ में भाड़े पर लाए गए लोग भी समझे जाएंगे दोषी। भीड़ बिखराव के आदेश पर भी न हटे तो होंगे दोषी। सेक्शन 189। भाड़े के दंगाइयों को जो भी व्यक्ति ठहराएगा, 6 माह तक के कारावास की सजा वह पाएगा। सेक्शन 189। गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होना भी है अपराध। इसमें जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकता है 6 मास। सेक्शन 189। दंगा हो यदि हथियार युक्त, दंगा हो यदि हथियार युक्त दंगाई होगा 3 साल तक बंदी। भीड़ में शामिल हर व्यक्ति की मानी जाएगी रजामंदी। दंगा हो यदि हथियार युक्त दंगाई हो 3 साल तक बंदी। भीड़ में शामिल हर व्यक्ति की मानी जाएगी रजामंदी। सेक्शन 190 एंड 191। जो भीड़ में रखे घातक हथियार पुलिस की न सुने, दंगे में हो जाए शामिल, उसे 5 वर्ष तक की सजा मिले। सेक्शन 191। कोई व्यक्ति किसी को उकसाए या फिर दंगा भड़काए, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट द्वारा 1 वर्ष की सजा हो जाए। सेक्शन 192। जिस जमीन पर दंगा हो उसका मालिक या रखवाला यदि पूर्व सूचना न दे तो समझा जाएगा साजिश वाला। सेक्शन 193। 2 व्यक्ति आपस में लड़े, करें इलाके की शांति भंग, दोनों को ही जेल जाना होगा और सजा काटेंगे सर। सेक्शन 194। दंगा रोकने वाले अधिकारी को यदि कोई धमकाए, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति 3 साल की सजा पाए। सेक्शन 195। धर्म, जाति, भाषा, निवास के आधार पर घृणा व वैमनस्य फैलाए, सार्वजनिक सद्भाव भंग करे, 5 साल तक की सजा वह पाए। सेक्शन 196। यदि कोई जाति, धर्म, क्षेत्र आधारित घृणा व वैमनस्य फैलाए, राष्ट्रीय अखंडता भंग करे तो वह 5 वर्ष तक जेल में जाए। सेक्शन 197। So let's just come to the next chapter, guys. Chapter 11, which is related with the offenses by or relating to public servants. लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। Let me just sit straight, facing front. ठीक है। सरकारी अधिकारी होकर भी जो सही ड्यूटी नहीं करे, जनता को हानि पहुंचाए तो 1 वर्ष जेल में वास करे। सेक्शन 198। महिलाओं पर यौन अपराधों का प्रावधान है खास, पुलिस मामला दर्ज न करे तो 2 वर्ष का कारावास। सेक्शन 199। सरकारी या निजी अस्पताल पीड़िता का इलाज करेगा
पुलिस को भी सूचना देगा, नहीं तो कारावास भुगतेगा। सेक्शन 200, कोई सरकारी अधिकारी यदि नकली दस्तावेज बनाए, दूसरे को हानि पहुंचाए तो खुद अपराधी बन जाए। सेक्शन 201, अधिकारी यदि व्यापार करे या अवैध खरीद करवाए, सेवा नियमों के उल्लंघन में जेल की सजा हुआ पाए। सेक्शन 202 एंड 203, यदि कोई व्यक्ति खुद को सरकारी अधिकारी बतलाए या उसका वेश धारण करे तो जेल के अंदर वह जाए। सेक्शन 204 एंड 205, so now let's just come to the next chapter, guys. Chapter 13 and the poetic version of new criminal laws, some important provisions. It is related, chapter 13 is related with the contempt of the lawful authority of public servants, लोक सेवकों के विधिपूर्ण आज्ञा के न मानने के विषय में। कोई संबंध से बचने को हो, फरार या नोटिस को हटाए, कोर्ट में भी ना पेश हो, 6 माह तक की सजा हुआ पाए। सेक्शन 206, 207 एंड 208, फरार व्यक्ति को यदि किया जाए उद्घोषित अपराधी, फिर भी कोर्ट में हाजिर न हो तो ठहराया जाएगा दोषी। सेक्शन 209, यदि किसी के पास है कोई क्राइम संबंधित जानकारी तो जरूरी दस्तावेज सूचना देना है उसकी जिम्मेवारी। सेक्शन 210, 211, अगर कोई झूठी सूचना दे या किसी अपराधी को बचाए, 1000 रुपए का जुर्माना व 2 वर्ष की सजा हो पाए। सेक्शन 212, सत्य बोलने की शपथ नहीं ले, उत्तर देने से करे इंकार, कथन पर न करे हस्ताक्षर, कानून को ये नहीं स्वीकार। सेक्शन 213, 214, 215, शपथ लेकर भी झूठ बोले, पुलिस का दुरुपयोग कराए, निर्दोष व्यक्ति को फंसवाए, 6 माह की सजा वो पाए। सेक्शन 216 एंड सेक्शन 217, लोक सेवकों द्वारा संपत्ति की खरीद में बाधा न पहुंचाए, उसकी बिक्री को न रोके, न अवैध रूप से बोली लगाएं। सेक्शन 218, 219 एंड 220, लोक सेवकों द्वारा संपत्ति की खरीद में बाधा न पहुंचाएं, उसकी बिक्री को न रोके, न अवैध रूप से बोली लगाएं। 218, 219, 220, सरकारी अधिकारी की ड्यूटी में कभी भी दखल ना दें। अपराध दंगे रोकने में यदि वो मांगे मदद तो तुरंत करें। सेक्शन 221 एंड 222, अधिकारी द्वारा जारी आदेश का करना चाहिए पालन, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु है अनुशासन। सेक्शन 223, जो कोई सरकारी अधिकारी को डराए या काम में बाधा डाले या शिकायतकर्ता को रोके तो पुलिस उसे जेल में डाले। सेक्शन 224 एंड 225, आत्महत्या का प्रयास करके सरकारी काम में बाधा पहुंचाए, उसे 1 वर्ष की कैद या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाए। सेक्शन 226, ठीक है। अधिकारी द्वारा जारी आदेश का करना चाहिए पालन, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जरूरी है अनुशासन। 223, जो कोई सरकारी अधिकारी को डराए या काम में बाधा डाले या शिकायतकर्ता को रोके तो पुलिस उसे जेल में डाले। 224, 225, 226। So now let's just come to the next chapter, guys. Chapter 14. This is the next chapter. मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। And it is related with the false evidence of offenses against public justice. यदि कोई कोर्ट में दे झूठा कथन या गढ़े झूठी कहानी, ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा पड़ सकती है कहानी। सेक्शन 227, 228 एंड 229, यदि कोई झूठा प्रमाण दे, किसी को फांसी पर चढ़वाए, कानून के मुताबिक वह झूठा भी उतनी सजा ही पाए। सेक्शन 230, कोई झूठा सबूत दे या अन्य से जबरन ऐसा करवाए, जितनी सजा वो निर्दोष को दिलवाए उतनी ही सजा वो पाए। सेक्शन 231 एंड 232, कोई इस्तेमाल करे नकली सबूत,
को इस्तेमाल करे नकली सबूत या उन्हें करे जारी या नकली प्रमाण पत्र बनाए तो उसको पड़ेगा भारी। सेक्शन 233 एंड सेक्शन 233 टू 237 जो इस्तेमाल करे नकली सबूत या उन्हें करे जारी या नकली प्रमाण पत्र बनाए तो उसको पड़ेगा भारी। यदि कोई सबूतों को नष्ट करके अपराधी को बचाए, कानून के मुताबिक 7 साल की सजा हो पाए। सेक्शन 238 जो अपराध की सूचना न दे या झूठ और भ्रम फैलाए, सबूतों को नष्ट कर दे, वह कानून की गिरफ्त में आए। सेक्शन 239 टू 39 टू 40 टू 41 कोई दूसरे का रूप धारण करके कोर्ट में झूठ बताए, अपराधी साबित होने पर 3 वर्ष की सजा हुआ खाए। सेक्शन 242 कानूनी रूप से जब्त संपत्ति को यदि कोई हटाए या संपत्ति पर झूठा दावा करे तो जेल की हवा खाए। सेक्शन 243 टू 44 कानूनी रूप से जब संपत्ति को यदि कोई हटाए या संपत्ति पर झूठा दावा करे तो जेल की हवा खाए। 243 244 243 244 दूसरों को नुकसान पहुंचा, अपने हक में डिक्री कराए, झूठे दावों से फायदा उठाए, 2 वर्ष की सजा वो पाए। सेक्शन 245 246 247 कोई यदि किसी निर्दोष को झूठे मामलों में फंसवाए, गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास तक पाए। सेक्शन 248 यदि कोई किसी अपराधी को अपने घर में छिपाता है, ऐसे आरोप पर 5 साल तक की सजा हुआ पाता है। सेक्शन 249 पति पत्नी एक दूसरे को बचाने को शरण दे सकते हैं, कानून के द्वारा उन दोनों पर कोई आरोप नहीं लगते हैं। सेक्शन 249 एक्सप्लेनेशन पति पत्नी एक दूसरे को बचाने को शरण दे सकते हैं, कानून के द्वारा उन दोनों पर कोई आरोप नहीं लगते हैं। सेक्शन 249 एक्सप्लेनेशन अपराधी को दंड से